हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं मैं भी लोगों को देता रहता हूं, परंतु साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार यह सत्य है कि विक्रमी संवत की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे पारंपरिक वर्ष का प्रथम दिन है, उसी प्रकार दूसरा सत्य यह भी है कि वास्तव में यह वर्ष है ही नहीं। और सच ये भी है कि अभी तक कोई भी पंचांग अर्थात कैलेंडर शुद्ध वर्ष बताने वाला बना ही नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, वह भी पूर्णतया शुद्ध नहीं है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि पूरे वर्ष की अवधि को पूरे दिनों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पूरे घंटों या मिनटों में भी पूरे वर्ष को समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। हम वर्ष की गिनती दिनों के आधार पर करते हैं, क्योंकि प्रकृति के बनाए हुए दो ही प्रकार के काल हैं, वर्ष और अहोरात्र। अहोरात्र का अर्थ है दिन और रात्रि, यानी एक दिन और रात्रि को अहोरात्र बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने को वर्ष कहा जाता है, जो लगभग 365.25 अहोरात्र में पूरी की जाती है। और पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, जिसे एक अहोरात्र कहा जाता है। वर्ष और अहोरात्र में कोई सीधा संबंध नहीं है। अर्थात वर्ष की इस अवधि को अहोरात्रों से पूरा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए अहोरात्र का सीधा संबंध वर्ष से नहीं है। फिर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर आज तक बने सभी कैलेंडरों में शुद्धतम रूप है। यह कैलेंडर 365 दिनों अर्थात 365 अहोरात्रों का होता है। पूरा शुद्ध न होने के कारण हर चौथे वर्ष इसमें भी फरवरी माह में एक दिन जोड़ना पड़ता है। किंतु पारंपरिक हिंदू वर्ष लगभग 354 अहोरात्र का ही होता है, जो प्राकृतिक वर्ष की अवधि यानी 365.25 के लगभग जो है अहोरात्र की जो है उससे काफ़ी भिन्नता रखता है। इसमें लगभग 3 वर्षों में एक माह जोड़ना होता है, अतः इसे तो पूर्ण वर्ष के आसपास भी नहीं माना जा सकता। कुछ लोग दुहाई देते हैं कि यह सौर वर्ष ना होकर के चांद्र वर्ष है, तो मैं कहना चाहूँगा कि चांद्र वर्ष तो होता ही नहीं है, क्योंकि वर्ष का अर्थ होता है एक ऋतु का दोबारा आने तक का समय, और यह क्रिया पूरी होती है पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने पर। चंद्रमा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए हिंदी पंचांग में प्रति लगभग 32.5 महीनों में एक माह अतिरिक्त जोड़ा जाता है, जिसे मलमास या अधिमास कहते हैं। और यह प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, जब अन्य कैलेंडर भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेजी कैलेंडर पूरे तरह से बन गए तब इसमें जोड़ना पड़ रहा हो उसके समान रखने के लिए। नहीं, हमारे पूर्वज पहले से ही सौर वर्ष का ज्ञान रखते थे, क्योंकि वो संक्रांति के आधार पर चला करते थे। और संक्रांति वास्तव में वर्ष में 12 ही होती हैं। हर संक्रांति एक वर्ष बाद ही आती है। जो सूर्य संक्रांति होती है, सायन संक्रांति, हर बार पूरे वर्ष में 12 ही होती हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि हिंदी पंचांगकर्ताओं ने भी प्राचीन काल से ही सौर वर्ष को ही वर्ष माना है। हाँ, चांद्रमाह अवश्य होता है। चांद्र वर्ष नहीं होता, चांद्रमाह अवश्य होता है। जितने समय में चंद्रमा अपनी सारी कलाएं पूर्ण करता है, अर्थात एक पूर्णिमा के बाद अगली पूर्णिमा तक का समय चांद्रवर्ष कहलाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा यह पारंपरिक चांद्रवर्ष यानी विक्रमी वर्ष वास्तव में वर्ष नहीं है। सबसे शुद्ध वर्ष तो ग्रेगोरियन पंचांग ही है, जिसे व्यवहार में अंग्रेजी कैलेंडर बोला जाता है।